मूवी के शुरू में हम एक वर्कशॉप देखते हैं जहां कुछ इंजीनियर्स काम कर रहे थे। फिर वो देखते हैं कि ज़मीन से कुछ अजीब से क्रिएचर्स निकलकर बाहर आ रहे हैं जिन्हें देखकर सारी टीम परेशान हो गई। फिर हम इनके हेड को देखते हैं, वो वहां इन क्रिएचर्स को देखने जाता है तो एक अजीब व गरीब दिखने वाला क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। फिर देखते ही देखते और खौफनाक क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं और एक एक करके वो सबको मार देते हैं। इन क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर अटैक कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा थे। ये क्रिएचर उड़ते भी थे और जिंदा इंसानों को उठाकर ले जाते थे। सारी दुनिया की आर्मीज इनसे फाइट करती हैं, लेकिन ये क्रिएचर इतने ज़्यादा थे कि इंसानों का इनको हराना नामुमकिन हो गया था। इनके हमले से सारी दुनिया तबाह हो गई थी और बदल गई थी। अब इंसान एक स्पेशल आर्मी बनाते हैं जिनका काम इन क्रिएचर्स के ख़िलाफ़ जंग करके उन्हें ख़त्म करना होता है। अब वो रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ये क्रिएचर्स ज़मीन के ऐसे सुराखों से निकलते हैं जिन्हें गेट कहते हैं। आर्मी इन गेट्स पर बम फेंक कर इन गेट्स को बंद कर देती है और अब ये आर्मी इनसे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थी। फिर हम 15 साल बाद का वक्त देखते हैं जहां हम एक लेडी लोरा को एक लैब में काम करता हुआ देख रहे हैं। यहाँ एक आदमी आता है जो लोरा के साथ काम करता था। वो उसे खाने का पूछता है। लोरा अपने हस्बैंड से अलग रहती थी और उसका बेटा भी था। हर हफ्ते उसका हस्बैंड आता था और अपने बेटे को ले जाता था, इसलिए ये आदमी लोरा से बाहर जाने का पूछ रहा है क्योंकि हर हफ्ते वो फ्री होती थी। तो पहले तो वो मना करती है, फिर आखिर वो मान ही जाती है। अब हम लोरा के बेटे को देखते हैं जो कॉलेज था। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी थी जो काफी परेशान थी। वो उसे बताती है कि कल सूरज ग्रहण है और तुम्हें पता है कि 15 साल पहले जब क्रिएचर्स ने अटैक किया था तो उस दिन भी यही हुआ था। तो वो उसे समझाता है कि 15 सालों में इतने सूरज ग्रहण हुए तो क्रिएचर्स आए क्या? नहीं ना, तो अब भी नहीं डरो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद लोरा का बेटा अपने घर आ जाता है। वहाँ उसके डैड उसे लेने आ जाते हैं क्योंकि हर हफ्ते वो उसे ले जाया करते थे। यहाँ लोरा का एक्स हस्बैंड डेविड लोरा के पास आता है। दोनों में फिर से बहस हो जाती है। इन्हीं झगड़ों की वजह से तो दोनों अलग हुए थे। फिर जिस गेट से 15 साल पहले क्रिएचर्स आए थे वहाँ आर्मी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वो ये महसूस कर लेते हैं कि वो क्रिएचर्स फिर से आने वाले हैं। सब लोग डर गए थे। फिर डेविड के अंकल की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं कि जिस जगह मैंने तुम्हें बताया था वहाँ कल सूरज ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर पहुँच जाना। फिर डेविड का बेटा टीवी पर देखता है कि न्यूज़ आ रही हैं कि समुद्र में मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि शायद दोबारा से क्रिएचर्स हमारी दुनिया पर हमला करने वाले हैं। फिर डेविड को लोरा की कॉल आती है। ये खबर सुनकर वो भी काफ़ी डर गई थी। वो अपने बेटे को वापस बुला रही थी, लेकिन डेविड कहता है कि मेरे पास वो सेफ है, लेकिन वो नहीं मानती। जब रूम में वो बेटे को देखने जाता है तो देखता है कि वहाँ तो वो है ही नहीं। ये बात लोरा को पता चलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। ये तो लोरा के पास वही आदमी आता है जो उसे पसंद करता था। वो उसे कहता है कि हम शेल्टर रूम में जाएंगे जहाँ हमारी ज़रूरियात का सारा सामान मौजूद होगा। वो महफूज जगहों पर जाने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि घरों में उन्हें क्रिएचर्स के हमले का खतरा था। फिर लोरा उसे अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं चला गया है। तो वो उसके नंबर को ट्रेस करता है जहाँ से पता चलता है कि वो कहाँ है। हम देखते हैं कि लोरा का बेटा अपनी फ्रेंड से मिलने गया हुआ है। वहाँ वो देखता है कि परिंदे अजीब तरह से उड़ रहे थे। लोग ये देखकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी लोरा का बेटा अपनी दोस्त को लेकर भागने लगता है। लोगों को पता चल चुका था कि क्रिएचर्स आने वाले हैं। वहाँ डेविड अपने बेटे को लेने पहुँच जाता है। तभी वहाँ लोरा भी आ जाती है तो सब गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। लोरा बताती है कि उसका दोस्त उन्हें शेल्टर होम ले जा रहा है। तो डेविड कहता है कि हम उस जगह जाएंगे जहाँ मेरे अंकल ने मुझे आने का कहा, वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन लोरा नहीं मानती, उन्हें शेल्टर होम ले जाती है जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो फुल हो चुका है। जहां पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। आर्मी वाले उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे। अब ये यहां से मायूस होकर अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो डेविड के अंकल को कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं हो रही थी। सब बहुत परेशान थे क्योंकि ग्रहण को अब 10 मिनट ही बचे थे। अब वो हाईवे पर होते हैं तो वो देखते हैं कि क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। डेविड उनको लेकर वहां से निकलने वाला होता है तो लोरा का फ्रेंड उसे झगड़ने लगता है कि गाड़ी मेरी है तो चलाऊंगा भी मैं। दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था कि वहां एक क्रिएचर आता है और लोरा के फ्रेंड को उठाकर ले जाता है। अब यहाँ में पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को नमक से मारा जा सकता है, लेकिन ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी कि ये क्रिएचर्स आते क्यों थे। सब यही कहते थे कि ये शैतान हैं जो लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने आते हैं। आगे जाकर डेविड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो गाड़ी चेंज करने के लिए गाड़ी से उतरता है। जब वो पास खड़ी दूसरी गाड़ी में दाखिल होता है तो उसमें छुपा आदमी उसे इशारे से बताता है कि तुम्हारी गाड़ी के करीब एक क्रिएचर है। जैसे ही डेविड का बेटा गाड़ी से उतरता है तो वो क्रिएचर उसे देख लेता है और अटैक कर देता है।
गाड़ी वाला आदमी उनकी मदद के लिए आगे आता है क्योंकि उसके पास नमक था। वो उस पर नमक फेंकता है लेकिन वो क्रिएचर भागता नहीं और इस आदमी को बहुत बुरी तरह मार देता है। डेविड वहां से अपनी फैमिली को लेकर निकल जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जिसका पता उसके अंकल ने उसे बताया था, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि यहाँ उनके पास अपने बचाव का और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर एक पहाड़ी पर बहुत से क्रिएचर उन्हें नजर आते हैं जो कि उन्हीं की तरफ आ रहे थे। देखते ही देखते बहुत ज्यादा क्रिएचर्स उनके गिर्द जमा हो चुके थे। वो उनको मारने वाले होते हैं कि डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं। सब एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं। डेविड देखता है कि अंदर एक फौजी भी बैठा है। वो बताता है कि 15 साल पहले मैंने इन क्रिएचर्स का सामना किया था। मेरी सारी टीम मारी गई सिवाय मेरे, क्योंकि मैं नमक और कीचड़ वाले पानी में छुप गया था। इनको मारने का बस एक ही तरीका है, नमक वाला पानी। वो कैमरे से देखते हैं कि बाहर क्रिएचर्स उनका इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। वो फौजी ने कहता है कि सब लोग आराम करें, मैं यहाँ सबका ख्याल रखूंगा, लेकिन डेविड को उस पर शक हो रहा था। वो अपनी फैमिली से कहता है कि कोई भी नहीं सोएगा। ये सुनकर फौजी अपनी गन निकाल लेता है। यहाँ पता चलता है कि उसने डेविड के अंकल को भी बंदी बनाया हुआ था। ये यहाँ धोखे से आया था। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त हमें मिलकर इन क्रिएचर्स का मुकाबला करना होगा, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इस दौरान वो महसूस करते हैं कि क्रिएचर्स का शोर कम हो चुका है। इसी दौरान एक क्रिएचर अंकल की बीवी की गर्दन को पकड़ लेता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती हैं। यहाँ फौजी का ध्यान भटक जाता है और डेविड उनसे गन छीनकर उस पर फायर कर देता है। अब क्रिएचर्स फिर से दरवाजे पर जोर जोर से टकरे मारने लगते हैं। अब सब फैसला करते हैं कि यहाँ से भाग जाएं क्योंकि क्रिएचर्स अब अंदर आ जाएंगे। तो वो फौजी कहता है कि मैं यहाँ गाड़ी पर आया था जो पीछे वाले दरवाजे की तरफ खड़ी है, अगर आप चाहो तो हम वहां से निकल सकते हैं। तो सब हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लोरा के बेटे की दोस्त को क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से डेविड और उसका बेटा बचाते हैं। अब वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब फौजी गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने लगता है। गाड़ी ठीक करने के बाद वो गाड़ी में आ जाता है। अंकल की बीवी गन लेकर गाड़ी से बाहर आ जाती हैं क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से अब वो भी क्रिएचर में बदल रही हैं। वो अपने आप को शूट करने वाली होती हैं। डेविड के अंकल उससे बात करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो उनसे गन छीन लेते हैं, लेकिन इस दौरान वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और अंकल की बीवी उनकी तरफ चली जाती है और वो उसे मार देते हैं। अब ये लोग वहाँ से निकलकर उस गेट पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आर्मी थी, लेकिन यहाँ ये देखते हैं कि कोई भी नहीं था। यहाँ क्रिएचर्स के हमले में सब मारे जा चुके हैं। इसी दौरान इन पर भी क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। फौजी और डेविड उनसे मुकाबला करते हैं। फिर फौजी वहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। डेविड अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर एक पाइप की मदद से अंदर आ रहे हैं। डेविड फैसला करता है कि वो पानी के टैंक तक जाएगा और उसमें पानी डालकर वहाँ से पानी को चला देगा। वो टनल के जरिए जाता है तो रास्ते में एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। वो उस पर नमक फेंकता है तो वो मर जाता है। वो टैंक तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। डेविड का बेटा उन पर गोलियां चलाता है तो इस दौरान उन्हें डेविड की आवाज आती है कि गोलियां चलाना बंद करो और पानी का वाल्व खोलकर उसका इस्तेमाल करो। डेविड के अंकल उसे अपनी मॉम और दोस्त का ख्याल रखने का कहते हैं और खुद वाल्व खोलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे क्रिएचर उन पर अटैक कर देते हैं। वो बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और वाल्व खोल देते हैं, जिससे नमक वाला पानी आ जाता है और सभी क्रिएचर्स जलकर मर जाते हैं। उसके बाद सब क्रिएचर्स गेट के रास्ते से जाने लगते हैं क्योंकि ग्रहण का टाइम खत्म हो रहा था। लोरा का बेटा मॉम और दोस्त को लेकर जा रहा होता है कि सामने वो फौजी आ जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो लोरा के बेटे को शूट कर देता है। वो कहता है कि अब दुनिया पर इंसानों का नहीं बल्कि क्रिएचर्स का राज होगा। ये कहकर वो लोरा को भी शूट करने वाला होता है कि डेविड आ जाता है और उसको मारता है। इस दौरान वहाँ एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। वो इस फौजी पर अटैक करके उसे जिंदा ही खा जाता है। फिर डेविड फैमिली को लेकर एक कमरे में जाता है और केमिकल से एक गैस बनाता है जो वैसे ही काम करेगी जैसे नमक करता है। जब वो क्रिएचर इनका पीछा करते उस कमरे में आता है तो डेविड उस पर वो गैस फेंकता है, जिसकी वजह से वो वहीं फटकर मर जाता है। फिर वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इन क्रिएचर ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया है, लेकिन इंसान अब भी इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।